जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा। काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायत आई थी। बदतरीन खून रेजी के बाद गजा में इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया। गजा में खून रेजी के बाद सूरत हाल बदतरीन हो गई। इसराइली बमबारी के बाद हर तरफ मलबे के ढेर। मुसलसल बमबारी से लोगों में अलमनाक अफरा तफरी, बच्चों में शदीद खौफ व हिरास। कई लोग रिहायशी इमारतों के मलबे तले मौजूद। प्यारों की तलाश में शहरी गम से निढाल। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6,600 हो गई। 19,000 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2,500 से ज़ायद बच्चे शामिल। अल जज़ीरा टीवी के ब्यूरो चीफ वाइल के घर पर भी तैयारों से बमबारी। सहाफ़ी की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। मलबे में दीगर अहले खाना की तलाश जारी। 2 घरों पर बमबारी से 30 अफराद की शहादत। रिहायशी इमारत पर बम गिराकर 20 अफराद को शहीद किया गया। 900 बच्चों समेत 1600 अफराद ताहाल लापता। तिब्बी अमले के 73 अफराद शहीद। तबाह हेल्थ मराकज़ की तादाद 57। गजा के हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलतें नापैद हो गईं। ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमास के तेल अवीव समेत इसराइली शहरों पर रॉकेटों से जवाबी हमले। कई अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस की फौजी टैंकों की मदद से गजा में दाखिल होने की कोशिश। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली तोपखाने ने वस्ती गजा में बोरेज कैंप के मशरकी इलाकों पर गोलाबारी की। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी में टैंकों की मदद से टारगेटेड छापे का मकसद लड़ाई के अगले मरहले के लिए तैयारियों का जायजा लेना था। इसराइली फौज का दावा है कि गजा में फौजी तंसीबात और टैंक शिकन मकामात तबाह किए गए। अमरीकी अखबार ने गजा के अल अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम हमास पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ डाला। गजा में अल अहली अरब अस्पताल की तबाही हमास रॉकेट का नतीजा नहीं। हमास का रॉकेट 2 मील दूर फ़ज़ा में फट गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमास के रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। अमरीका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम हमास पर लगाया था। खुराक, पानी, बिजली किसी सूरत बंद नहीं की जा सकती। आप पूरे ख़ानदानों का सफाया नहीं कर सकते। सेहत के निज़ाम को तबाह नहीं कर सकते। यूरोपीय पार्लियामान में ह्यूमन राइट्स वॉच की डायरेक्टर तिराना हसन की इसराइल पर सख्त तनकीद। कहा, ज़रूरी इमदाद को रोककर पूरी आबादी को सज़ा नहीं दी जा सकती। बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन इस पर वाज़ेह हैं। जुल्म का जवाब जुल्म से देने का कोई जवाज़ नहीं बनता। किसी भी तनाज़े का कोई फ़रीक बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून से बालातर नहीं। मगरबी ममालिक के दोहरे मेयार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते जब दोहरे मेयारात बेनकाब हुए तो ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन के मकासद पर सवालिया निशान लगा बल्कि उसकी साख भी खत्म हो गई। ब्राज़ील के सदर ने इसराइल पर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। गजा तनाज़े में इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत करते हुए ब्राज़ील के सदर ने कहा कि ये बहस नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। मसला ये है कि ये जंग नहीं, नस्लकुशी है, जिसके नतीजे में अब तक 2000 बच्चे कत्ल किए जा चुके हैं जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल गजा में जंग बंदी कराने में फिर नाकाम। जंग बंदी का मुतालबा शामिल न करने पर रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद वीटो कर दी। रूस की करारदाद दरकार वोट न मिलने के सबब मंजूर न की जा सकी। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल को दिफा का हक है मगर गजा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि कुछ ताकतें कशीदगी बढ़ाना चाहती हैं ताकि अपने मज़मूम मकासद के लिए तनाज़े में ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक और लोग शामिल हों। अफरा तफरी मचाई जाए ताकि नफ़रत न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि उससे बाहर भी फैलाई जा सके। खबरदार किया कि तनाज़ा बढ़ा तो ख़तरनाक और तबाहकुन नताइज निकलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि उम्मीद है इजलास इसराइल फ़लस्तीन मसले का फौरी हल निकालेगा।
पाकिस्तान फ़लस्तीन में गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करके खुराक, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की फरहमी मुमकिन बनाई जाए। इमदादी कारकुनान पर बमबारी रोक कर इसमें मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया जाए। अमेरिका की रियासत मेन के शहर लेविस्टन में फायरिंग, 22 अफराद को हलाक और 60 को जख्मी कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि बॉलिंग क्लब में फायरिंग से 10 अफराद मौके पर ही हलाक हुए। बाद में मुलजिम ने लोकल बार और वॉलमार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी फायरिंग की। मुलजिम की खुदकार राइफल थामे तस्वीर जारी। शनाख्त रॉबर्ट कार्ड के नाम से हो गई। हमले की वजह सामने ना आ सकी। मुलजिम की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत में तौसी का केस। नवाज शरीफ आज ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी। ज़राए के मुताबिक कमरे अदालत में दाखिले के लिए खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे। FC की इजाफी नफरी भी अदालत के बाहर तैनात होगी। DIG सिक्योरिटी अवैस अहमद का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि यकीन नहीं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू में आरिफ अलवी ने कहा कि अगर वो ऐवान सदर में होते और हज पर ना गए होते तो कभी इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत ना करते। नून लीग जिस बयानिए की तलाश में थी वो अवाम ने नवाज शरीफ के हाथ में थमा दिया है। जरदारी को भी पाकिस्तान खप्पे के नारे पर क्रेडिट दे दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब भी उनके लीडर हैं। सरफराज बुख्ती का कहना है कि कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान से जाने वाला फी अफगान खानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपए तक की अफगान करेंसी ले जा सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के शहरों और देहात में रहने वाले गैर मुल्कियों की जियो फेंसिंग कर ली है। 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 1 नवंबर से पहले रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन से हर मुमकिन तावन होगा। जिन्हें रियासत ज़बरदस्ती पकड़ कर निकालेगी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ कर पहले मरहले में आर्जी कैंप्स में रखा जाएगा, फिर वापस इन्हें इनके मुल्क भेजेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने खबरदार किया कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पनाह देकर इनकी सहूलतकारी और रियासती कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। PTI के सदर परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने लाहौर की अदालत में पेश कर दिया। एंटी करप्शन ने जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज इलाही को अदालत में पेश किया। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में भर्तियों का मुकदमा दर्ज है। Ada tu galah magalah yang galah ini. Saya bergalah itu. Tu galah na tu guru kerpo magalah dis galah. Saya ट्रेड बच्चे लोग कहे कटो कहे चारो खंड कहे चारी निकायो कहे होता है खबर होगी। ठीक। महंगाई क्या उस वक्त नहीं आई जब मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के साथी थे? JUI के जलसे में आए शख्स की पार्टी रहनुमा राशिद महमूद सोमरो पर तनकीद। कहा पेट्रोल 350 का कर दिया, आटा किसने उठाया, चीनी किसने छुपाई, ये तुम्हें पता होगा। राशिद सोमरो बोले इस शख्स को पैसे देकर जलसा खराब करने के लिए भेजा गया है। जिसने भेजा है वो मर्द है तो सामने आए। अनक बीबी आने मुझे जवाब दे रे भी मुझे खबर है तो कि पैसा नहीं मोकलियो तो मुझे जलसे खराब करने जाए रे भी लेकिन मैंने इजाजत नहीं दिया रे मुझे खबर है तो कि पैसा नहीं मोकलियो तुम जे मोकलियो थी ना उन्हनि के 14 फाण अचन मुड़स माण्हू आहिनि त मुंहिंजे साम्हूं अचनि त ॾींहं जा तारा ॾेखारिया। चॉकर्स चौक करना भूल गए। शाहीनों को ऊंची उड़ान में मुश्किल, लेकिन अब ग्रीन शर्ट्स के पास गलती की गुंजाइश कम। शाहीनों को सिर्फ और सिर्फ जीत पर फोकस करना होगा। पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप के अहम मार्के में जनूबी अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीकी कोचेज अपने ही मुल्क के खिलाफ प्लानिंग में मसरूफ। बैटिंग कोच का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुस्बत इरादों के साथ मैदान में उतरना होगा। ख्वाहिश है पाकिस्तान पावर प्ले में और बेहतर बैटिंग करे।
पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक कहते हैं कि वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है, टीम का फोकस आगे के मैचेस पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी? सूरत हाल अब तक अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए चारों मैचेस जीतना होंगे। अगर 3 मैचेस जीता तो रन रेट बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये बड़ा मुआवजा होगा। 8वें नंबर पर मौजूद इंग्लैंड की टीम भी इवेंट से बाहर नहीं हुई। इंग्लिश टीम अपने 5 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। महकमा सेहत सिंध ने कराची में बढ़ते फ्लू वायरस पर एडवाइजरी जारी कर दी। नए इन्फ्लुएंजा वायरस से लोग नज़ला, खांसी, बुखार में मुब्तला। वायरस से हामला खवातीन, बच्चों, 65 साल से ज़ायद उम्र अफराद ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। अस्पतालों को मुतासरा मरीजों को आइसोलेशन में रखने की हिदायत। महकमा सेहत का कहना है कि फ्लू के शिकार अफराद बुखार उतरने तक कम से कम 24 घंटे घर में रहें। जगहों पर वेंटिलेशन के निज़ाम को बेहतर रखें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला, घर में चोरी का मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक पहले से गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर कार्रवाई की तो मुकाबला हुआ, एक मुलजिम मारा गया, दूसरा फरार। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हमास के साथ जंग में इसराइल से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। 10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में कहा गया है कि इसराइल हमास और दीगर मुज़ाहमती तंजीमों की जानिब से शुरू जंग में अपना दिफा कर रहा है, इसलिए इसराइल के साथ खड़े हैं। रिपब्लिकन माइक जॉनसन ने आज ही नए स्पीकर के तौर पर हलफ उठाया है। यहूदी रब्बी भी सहूनियत के खिलाफ उठ खड़े हुए। तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएं। यहूदी रब्बी यसरोएल फेल्डमैन का बड़ा मुतालबा। यसरोएल फेल्डमैन का कहना है कि यहूदी कभी भी ज़मीन पर रियासत कायम नहीं कर सकते, तौरात इससे मना करती है। लेकिन सहूनियों ने तौरात के खिलाफ ऐलान जंग किया और मुक़द्दस सरज़मीन पर एक गैर मजहबी सहूनी रियासत कायम की। चाहते हैं कि सहूनियों के कब्ज़े में ली गई तमाम ज़मीनें फ़लस्तीनी अवाम को वापस की जाएं। यहूदी फ़लस्तीनी हुकूमत में ज़्यादा महफूज रहेंगे। गजा में पिछले 18 बरसों में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी फ़लस्तीनियों के इन 18 दिनों के अंदर शहादत हुई है। लबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेज में झड़पें जारी। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लम्हा बलम्हा सूरत हाल से जियो न्यूज़ के नाजरीन को बाखबर रख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान से निमटने के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने, एग्जीक्यूटिव, हेल्थ प्रोफेशनल और दीगर अलाउंसेस खत्म करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सूबे में माली बहरान के खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। PIA की मकामी और बैनुल अक़वामी मज़ीद 49 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। कराची इस्लामाबाद की 5 परवाज़ें, लाहौर की 4 परवाज़ें, कराची कोयटा की 2 परवाज़ें, कराची तुर्बत की 2 परवाज़ें भी मनसूख कर दी गईं। ज़राए का बताना है कि 10 रोज़ में कौमी एयरलाइन की 479 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। ताज़ा अदायगी के बाद PIA के महदूद तैयारों को ईंधन फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत ख़ज़ाना, कमर्शल बैंक और PIA हुकाम में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई थी। हुकूमती ज़मानत पर माली बहरान की शिकार PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर का 75वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में जाम शहादत नोश किया।
ईरानी वजीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन की खिलाफ वर्जियों से निपटने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है और जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में वाहिदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर किया जा चुका है। न्यूयॉर्क की मकामी अदालत ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $10,000 जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना जज आर्थर एंग्रोन ने ट्रंप के खिलाफ सिविल फ्रॉड केस में अदालती अमले पर तनकीद करने पर आयद किया है। साबिक अमरीकी सदर ने 3 हफ्ते कबल जुज़वी गैग ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की थी। गैग ऑर्डर 3 अक्टूबर को ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर जज एंग्रोन के प्रिंसिपल लॉ क्लर्क की तौहीन करने पर जारी किया गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की तारीखी फतह, नीदरलैंड्स को रौंद डाला। रन्स के एतबार से सबसे बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी, 309 रन से हरा दिया। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 400 रन का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। डेविड वार्नर ने भी 100 का हिस्सा अबूर किया। डच बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बने रहे। हदफ के ताकुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। ज़ैम्पा की घूमती गेंद ने डच बैटर्स को घुमा कर रख दिया। पूरी टीम महज 90 रन पर पवेलियन लौट गई। ज़ैम्पा ने 4, मिशेल मार्च ने 2 विकेटें हासिल की। क्रिकेट वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच बेंगलुरु में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। हारना मना है में हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए। 20 साल पहले हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी से खेलता था। क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ। 4 मैच बाकी हैं, अगर 3 भी अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो चांस है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था कि अफगानिस्तान अच्छी टीम है, उसमें 5-6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते हैं। शो में गेम के दौरान इमाद वसीम ने 20 स्कोर से दोनों साबिक क्रिकेटर्स को हरा दिया। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में पहली मरतबा 13 गैर मुल्कियों समेत 15 खवातीन खिलाड़ी भी शरीक। खवातीन में छाती के कैंसर से आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का तजुर्बा शानदार है। यहाँ की मेज़बानी का सुना था, अब लुत्फानंदोज हो रही है। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर। सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सारिफीन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।